स्टूडेंट्स, आज हम सभी कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। तो इस कविता के लेखक हैं कवि महाकवि गोपाल दास नीरज, जिनका जन्म 1926 में इटावा में हुआ था। और इनकी काव्य रचनाएं हैं प्राण गीत, दर्द दिया है, दो गीत, बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। और सफल फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, जैसे प्रेम पुजारी, शर्मिली, फरेब, गैम्बलर, मेरा नाम जोकर। इस तरह की फिल्मों में उन्होंने सफल गीत भी दिया जो सफल हुए, फिल्म भी सफल हुए। और भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और साहित्य वाचस्पति, विद्या वाचस्पति पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया। तो इनके कविता में इन्होंने जीवन के यथार्थ का परिचय देते हुए निराशा और व्याकुल मन को आशा का संदेश दिया है। तो पढ़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी यही नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसे है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य छिप छिप कर आंसू बहाते हैं, रोना रोते हैं, रो रो कर अपने
बचपन कभी समाप्त नहीं होता है। अगर जिस बच्चे के पास खिलौना नहीं है तो क्या उसका बचपन समाप्त हो जाता है? नहीं। तो इसी प्रकार कितनी बार गगरिया फूटी पनघट पर, जहाँ पर पानी भरने लोग जाते हैं तो कहते हैं कितनी बार वहाँ गगरिया फूट जाती हैं पानी भरते समय। शिकन आई पनघट पर, लेकिन किसी को कोई शिकन नहीं आती। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, कितनी बार जो है छोटी नावें जो है डूब जाती हैं। चहल पहल वैसी है तट पर, लेकिन फिर भी जो नदी का तट है, तालाब का तट है, उस पर वैसी ही चहल पहल रहती है। नदी के किनारे तम की उम्र बढ़ाने वालों, अर्थात अंधकार की जो उम्र बढ़ाने वाले हैं, जो अपने चिंतन को बढ़ाने वाले हैं, लौ की आयु घटाने वालों, और दीपक की जो आयु उसको घटाने वाले हैं। तो ये सब गलत है, क्योंकि लाख करे पतझड़ कोशिश पर। जो पतझड़ है, सूखा होता है, पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, तो क्या उससे फिर पत्तियां हरी भरी जो बाग है वह हरियाली बाग में नहीं आती है? आती है। तो इसी प्रकार से पतझड़ कितना भी कोशिश करता है, लेकिन वह उपवन को नहीं मार सकता। लूट लिया माली ने उपवन, लूट ने लेकिन गंध फूल की। माली जो है उपवन के फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन जो फूलों के गंध है उसको कभी वह नहीं छीन पाता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान जो है, जो जिस तरह से तूफान आता है और खिड़की बंद कर दीजिए, उसके बाद भी धूल अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। नफरत गले लगाने वालों, जो व्यक्ति नफरत को गले से लगाता है, सब पर धूल उड़ाने वालों, और सब पर वही नफरत को उड़ाता है। लेकिन कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा कर। कभी मौसम का बदलाव होता है, कभी उम्र का बदलाव होता है, कभी चेहरों का भी बदलाव हो जाता है ना। लेकिन याद रखना, दर्पण जो है कभी नहीं बदलता। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है ना, चेहरे बदल जाते हैं, लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन जो दर्पण है, जो शीशा है, वह कभी नहीं बदलता। तो हमें अपने जीवन में निराशा को भूलकर, अपनी समस्याओं को भूलकर, इस मोती जैसे जीवन को कभी भी दुखमय नहीं बनाना चाहिए, और अपने जीवन में हमेशा उम्मीद की किरण, जो आशा की किरण है, उसको जगाए रखना चाहिए। आज अगर सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो कल तो ज़रूर होंगे। मन में ऐसी आशा के साथ हमें अपना जीवन, इस सुंदर जीवन को जीने की कोशिश करना चाहिए, इस जीवन को उपयोगी बनाना चाहिए, है ना बच्चों? धन्यवाद।